स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस के टेक्सचुअल एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस को। तो आज हम टेक्सचुअल और कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस देखेंगे यूनिट 1 के, जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड से लिया गया है, ग्रेड 10 से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज, how did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam resolve the issue? When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam resolved the black stone issue by advising the most equitable plan that pleased everybody. तो आपने इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले लिखना है कि जो इशू था वो क्या था और उसके बाद उसको कैसे रिजॉल्व किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो आंसर में भी आप होली प्रॉफिट ही यूज कीजिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में रसूल है तो फिर आप यहाँ आंसर में भी रसूल यूज कीजिए। तो जो ओल्ड एडिशन है वहां होली प्रॉफिट यूज हुआ है और न्यू एडिशन में रसूल का वर्ड यूज हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन में जो वर्ड यूज हुआ होगा आपने उसी को आंसर में यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why did Quraysh think that the Holy Prophet ﷺ would favor them? Answer is, the Quraysh thought that the Holy Prophet ﷺ would favor them because the women belonged to the family of Quraysh and they also asked Hazrat Osama bin Zaid anhu to intercede on her behalf. तो उन्होंने क्यों ऐसे सोचा था कुरैश ने कि आप सल्लम जो है उन्हें फेवर करेंगे, क्योंकि एक तो ये कि वो जो औरत थी वो कुरैश से बिलोंग करती थी, यानी कि कुरैशी खानदान की थी, या आप कह लें खानदान कुरैश से थी। और दूसरा ये कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिफारिश करने के लिए उन्होंने कहा और उन्होंने सोचा कि शायद आप सल्लम जो है उन्हें फेवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड नॉन मुस्लिम्स ट्रस्ट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लम जो है उस पर जो नॉन मुस्लिम्स थे आप सल्लम पर ट्रस्ट क्यों करते थे? The non-Muslims trusted the Holy Prophet ﷺ because they knew that he ﷺ was al-Amin and the epitome of justice, कि जस्टिस का एक आला नमूना थे और वो अमीन थे। ये जानते थे नॉन मुस्लिम, इसीलिए वो आप सल्लम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एडवाइस डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव टू हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लम ने क्या एडवाइस दी थी? द होली प्रॉफिट, और यहाँ मैंने स्लैश रसूल लिखा है जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर क्वेश्चन में होली प्रॉफिट है तो आंसर में भी होली प्रॉफिट यूज कीजिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में रसूल है तो आंसर में भी रसूल आप यूज कीजिए। तो यहाँ चूंकि होली प्रॉफिट मैंने लिखा है तो मैं यहाँ होली प्रॉफिट को यूज करूंगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है वहां रसूल है तो आप रसूल का वर्ड यूज कीजिएगा। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइस हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या एडवाइस दी थी? व्हेन टू मेन कम टू यू फॉर जजमेंट, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हियरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ द अदर, it is then most likely that you will know the truth. तो ये एडवाइस थी जो कि आप सल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दी थी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन? तो टेक्सचुअल कॉम्प्रिहेंशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रोक्लेम का मतलब क्या है। तो यहाँ ये देखिए पास्ट में है, द वर्ड प्रोक्लेम मीन्स अनाउंस्ड, या फिर आप लिख सकते हैं द वर्ड प्रोक्लेम मीन्स डिक्लेयर्ड। तो अनाउंस्ड या डिक्लेयर्ड, इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर लें आप इस क्वेश्चन के आंसर्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को हम देखते हैं और वो पार्ट सी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ? कि अपनी जो जिंदगी है उसके मॉरल, स्पिरिचुअल, सोशल एरियाज जो हैं उसमें परफेक्शन लोग कैसे जो है वो अचीव कर सकते हैं? तो पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड guidance from the Rasul life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. तो हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है आप सल्लम, जिनकी जिंदगी से हम गाइडेंस भी हासिल कर सकते हैं और उनकी जो जिंदगी है उससे हमें मैसेज मिलता है कि हमने अपनी जो लाइफ है उसको परफेक्ट कैसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड? कि तमाम बनी इंसान के लिए आप सल्लम ने जो आला नमूना है परफेक्शन हासिल करने के लिए उसको कैसे पेश किया? तो द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जांपल्स फॉर ऑल मैनकाइंड टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कोई आइडियल किसी के लिए सेट किया है तो उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है उसको हमेशा पेश किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसको फॉलो किया।
लोगों को बताने के लिए कि इसको किस तरीके से फॉलो करना है, और अगर हम लोग आप की जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं उसको फॉलो करेंगे तो हम भी जिंदगी में हाई एंड नोबल आइडियल जो हैं उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how were people of Makkah convinced of the Holy Prophet ﷺ justice even before his prophethood? आप सल्लम की नबूवत से पहले भी जो मक्का के लोग थे वो वसल्लम की जो जस्टिस है उसके वो कायल थे। तो वो कैसे कायल थे, क्यों कायल थे? द पीपल ऑफ मक्का वर कन्विंस्ड ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लम जस्टिस इवन बिफोर हिज नबूवत प्रॉफिटहुड। यहाँ भी देख लीजिएगा, यहाँ प्रॉफिटहुड है तो यहाँ प्रॉफिट यूज कीजिए, अगर यहाँ नबूवत है तो यहाँ नबूवत यूज कीजिए। मैंने यहाँ नबूवत यूज किया ताकि आपको मालूम हो कि प्रॉफिट की बजाय यहाँ नबूवत भी हो सकता है। तो यहाँ प्रॉफिटहुड है, आप यहाँ प्रॉफिट यूज कर ले, लेकिन यहाँ नबूवत मैंने इसलिए यूज किया है कि बाद बुक्स में यहाँ नबूवत का लफ्ज है तो वहां आपने नबूवत यूज करना है। बिफोर इज नबूवत बिकॉज रीजन क्या थी? They knew well that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह ताला के जो पैगंबर हैं आप सल्लम उनसे ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल जो है उस दौर में कोई भी नहीं था। नेक्स्ट है, व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना? कि जब आप सल्लम रियासत मदीना के हेड बने, सरबराह बने, तो आप सल्लम ने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उनको कैसे प्रैक्टिस किया? तो as head of the state of Medina, the Rasul sallallahu alaihi wasallam decided all the cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed or race. तो आप जो तमाम मामलात थे, केसेस थे, उनका फैसला जो वो मेरिट पर किया करते थे। तो आप ने इस तरीके से जो जस्टिस का स्टैंडर्ड है वो लोगों में कायम किया। और यहाँ देखिए क्वेश्चन में चूंकि रसूल है तो मैंने यहाँ आंसर में भी रसूल लिखा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने रसूल लिखा है, तो यहाँ अगर प्रॉफिट होगा तो आप यहाँ प्रॉफिट यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट मेड नॉन मुस्लिम ब्रिंग दिस सूट्स टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कि वो रसूल के पास अपने जो मैटर्स हैं, अफेयर्स हैं, अपने जो मामलात हैं, जो केसेस हैं नॉन मुस्लिम्स, वो क्यों लेकर आते थे, किस वजह से वो लाते थे? वजह क्या थी? आप का इंसाफ, जस्टिस। द जस्टिस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड नॉन मुस्लिम ब्रिंग दिस सूट्स टू हिम। नॉन मुस्लिम trusted that the Rasul sallallahu alaihi wasallam would decide all cases in equity without any favor or fear. Next है, how does the Holy Quran describe the personality of the Rasul sallallahu alaihi wasallam? कि आप वसल्लम की जो पर्सनैलिटी है उसको कुरान पाक किस तरीके से बयान करता है? तो आपने वो आयत मेंशन करनी है जो कि कुरान पाक में है और आपके यूनिट के एंड पर दी हुई है, और वो क्या है? द होली कुरान क्लियरली मेंशंस द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो क्या है? Indeed, in the messenger of Allah, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. और ये उसका रेफरेंस है। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ग्रेड 10 के यूनिट 1 जो है उसकी एक्सेस को देखा। आई होप कि इस एक्सेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो टेक्सचुअल कॉम्प्रिहेंशन है या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आई होप कि आपको ये काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे इनके आंसर्स। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।